नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका DT प्लस बी का एग्ज़ाम है या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया है। और इससे पहले जो हमने आपके 104 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कंप्लीट जो हमने किया था। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो ये सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बन जाता है? प्रोग्राम, मॉड्यूल, संरचना या फिर फ्लो चार्ट। तो ये जो एल्गोरिथम है इसको अगर हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो क्या बन जाएगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तो जो फ्लो चार्ट है ये बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 60 दशमिक संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक में मान क्या होगा? 10, 11, 12 या फिर 13। तो 60 दशमिक संख्या प्रणाली के अंक C का दशमिक में मान तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 12, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद है इनमें से कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने में किया जाता है। तो ये न्यूनतम है, अधिकतम है, रिस्टोर है या फिर बंद करना है। तो कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने में किया जाता है, तो ये कौन सी होती है? तो इसको माना गया है रिस्टोर, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है किसी व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। नॉर्मल व्यू में, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, स्लाइड शो या इन सभी में। तो किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों में क्रम में लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो यह है स्लाइड शॉर्टर व्यू में। और एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देना है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पावर पॉइंट जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वह कौन सा इनपुट उपकरण है जिससे किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर लाइट पेन। तो यहाँ पर इनपुट जो उपकरण है, तो यहाँ पर जो इसमें इनपुट उपकरण पूछा गया है जिससे आप चित्र को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 में जो दिया गया है कीबोर्ड, तो इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है अस्थायी मेमोरी को कहा जाता है? रैम, रोम, प्रोम या CD रोम। अस्थायी मेमोरी को कहा जाता है और यह कहा जाता है जो ऑप्शन 1 में दी गई है, तो ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन होगा 1 बार। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU का भाग नहीं होती है? रैम, रोम, कैशे या सहायक मेमोरी। तो CPU का भाग नहीं है, कौन सी? जो ऑप्शन 4 में दी गई है, सहायक मेमोरी। तो यही जो इसका एक भाग नहीं मानी गई है। इसके बाद आ जाता है कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए बैकस्पेस, अलर्ट, डिलीट या इंटर की का। तो इसके लिए जो प्रयोग में लाई जाती है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है, तो ऑल्ट जो की है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं में पूछा गया है, नहीं किया जाता है। तो ये माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है या माइक्रोफोन है। और इसमें जो माना गया ऑप्शन 4 वाला है, तो ये माइक्रोफोन है। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग में लाया जाता है? तो एस की जो आपको जो कीबोर्ड जो होता है उस पर बाई साइड में सबसे ऊपर कोने में लिखा होता है एक बटन ESC। तो ये वाली है, ऋण कुंजी है, कंट्रोल प्लस ब्रेक है या फिर ये सभी है। तो स्लाइड शो जो है उसे समाप्त करने के लिए, तो इसके लिए जो प्रयोग में आती है जो ऑप्शन 4 में दी गई है, मतलब इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर को आंकड़ों या फिर आदेश देने के लिए, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इनपुट है, आउटपुट है, भंडारण है या फिर CPU है। तो आंकड़े या फिर आदेश देने के लिए, और यहाँ पर जो उपकरण का प्रयोग होगा जो ऑप्शन 1 में है,
तो जो इनपुट उपकरण है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लाइनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है? लाइनक्स बिल गेट्स ने, केन थॉम्पसन ने, लाइनस टोरवेल्ड ने या फिर डेनिस रिच ने। और यहाँ पर जो हमारा इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, ये 2 वाला, तो लाइनक्स टोरवेल्ड। तो कई बार क्या है जो क्वेश्चन है उसी में ही आंसर दिया गया रहता है। तो कई बार जो क्वेश्चन जो होता है उसी में ही आंसर दे दिया गया रहता है। तो जैसे यहाँ पर लाइनक्स है तो ये लाइनक्स टोरवेल्ड जो है इन्होंने किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो बाइनरी संख्या है इसमें कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं? तो 0 से 9 के हैं, 0 से 7 है, ए से जेड है, 0 1 है। तो इसके लिए 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। तो 0 और 1 जो इनको बाइनरी नंबर कहा गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से क्या एक सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता? शून्य, धन पूर्णांक, अस्थिर बिंदु या ऋण पूर्णांक। तो सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ये ऋण पूर्ण अंक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसके द्वारा इनपुट से एक चिन्ह पढ़ा जाता है और उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता? तो ये इनमें से कौन से वाला है? इनपुट से एक चिन्ह पढ़ा जाता है और उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है कैच जो है ये वाला। इसके बाद है लाइनक्स में छपाई से संबंधित आदेशों का सेट कौन सा होता है? तो ये कौन सा है इनमें? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1 में जो आया है LPR, ये वाला LPR, LPQ, LPRM, PR। इसके बाद आ जाता है 60 दशमिक का एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? तो 60 दशमिक का एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? 1, 2, 3 या फिर 4 के। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये 4 अंकों के बराबर माना गया है। एक अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। इसके बाद है किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? सबस्क्रिप्ट से, चर के नाम से, क्रम संख्या से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है तो ये पहचाना जाता है सबस्क्रिप्ट से। इसके बाद आ जाता है सी भाषा में लिखे प्रोग्रामों को किसके द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूपीएस के द्वारा। तो सी भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं तो ये होते हैं कंपाइलर। इसके बाद है कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है? माउस, स्पीकर, लाइट पेन या फिर स्कैनर। तो आउटपुट उपकरण है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है तो ये स्पीकर है। ये इनपुट आउटपुट वाला एग्जाम में जरूर आता है, तो आउटपुट जो है यहाँ पर ये स्पीकर है। इसके बाद जाता है यहाँ पर कौन सा एक वर्णात्मक नियतांक है? हेलो, दीपांक, 1 2 3 डॉट 4 5 या ये सभी। तो वर्णात्मक नियत अंक है कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया है, मतलब इन सभी को माना गया। डॉट हेलो हो गया, दीपांक है, 1 2 3 4 5 ये वाले हैं। इसके बाद जाता है आउटपुट उपकरण का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को समझना, कोड को पठनीय संकेतों में बदलना, आउटपुट हमें उपलब्ध कराना या यह सभी। आउटपुट उपकरण का कार्य क्या होता है? इसका जो काम है जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, इसका काम होता है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को समझना, कोड को पठनीय संकेतों में बदलना और आउटपुट हमें उपलब्ध कराना। इसके बाद जो आ जाता है स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए इंटर कुंजी है, पेज अप कुंजी है, स्पेस बार है या एन कुंजी है। तो पिछले स्लाइड पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए जो हम पेज अप जो की होती है इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद है गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो गणना के लिए आयत, वृत्त, डायमंड या समानांतर चतुर्भुज का। तो गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाएगा? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दी गई है तो इसके लिए आयत का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाएगा? तो स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाएगा।
क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ये दोनों या कोई सी भी नहीं। और जो ऑप्शन 2 में दी गई है तो ये होती है ऊर्ध्वाधर। इसके बाद है सी भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पीटर नॉर्टन के द्वारा, डेनिस रिची, बिल गेट्स या केन थॉम्सन के द्वारा। तो सी भाषा का प्रयोग ये किया गया था और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं तो ये थे डेनिस रिची, जिन्होंने सी भाषा का विकास किया था। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन आइकॉन इनमें से व्यक्त करता है? कोई एक क्या व्यक्त करेगा? फाइल को, प्रोग्राम को, फोल्डर को या इन सभी को? आइकॉन जो होते हैं और ये दिखाते हैं इन सभी को, जिसमें फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर ये सभी सभी आ जाते हैं। इसके बाद है किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों के द्वारा क्या दिखाया जाता है? प्रोग्राम लिखने का क्रम, फ्लो चार्ट बनाने का, एल्गोरिथम का या प्रोग्राम नियंत्रण का प्रवाह। तो किसी फ्लो चार्ट में तीर के चिन्हों के द्वारा क्या दिखाया जाता है? और इसमें दिखाया जाता है जो ऑप्शन 4 में दिखाया गया है, मतलब ये प्रोग्राम नियंत्रक का जो प्रवाह है तो ये उसको दिखाता है। इसके बाद आ जाता है निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? आयत का, वृत्त का, डायमंड का या फिर समानांतर चतुर्भुज का। तो निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? और इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, तो डायमंड जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है लाइनक्स में एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? एमवी आदेश इनमें से किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलना, किसी फाइल या डायरेक्टरी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी फाइल या डायरेक्टरी को गायब करना या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं में पूछा गया है, नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं आ जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश किया जाता है? तो इसके लिए RD है, MD, ND या CD, किसका प्रयोग किया जाता है करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात जो CD जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए कौन सा जो जोड़ा यहाँ पर दिया जाता है, आदेश का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? तो किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए, तो कॉपी पेस्ट, डिलीट पेस्ट, कट पेस्ट या डिलीट मूव का। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है कट और पेस्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें दूसरी जगह पर ले जाना है तो हम इसे कॉपी करेंगे और दूसरी जगह ले जाएंगे, तो कट पेस्ट जो है उसका प्रयोग होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यूटिलिटी, MS वर्ड, पेज मेकर या कोरलड्रा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो दिया गया है तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसके बाद आ जाता है इनमें से किसके द्वारा किसी उस स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या फिर असेंबलर है? और इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, तो ये यहाँ पर इंटरप्रेटर आ जाता है। तो डेस्कटॉप में अगर कोई नया फोल्डर बनाना तो इसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा? तो क्रिएट न्यू का, ओपन न्यू का, न्यू फाइल का या न्यू फोल्डर का? तो नया फोल्डर बनाने के लिए तो हम जो यहाँ पर इसमें जो प्रयोग करेंगे तो न्यू फोल्डर का इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारी के संग्रह को क्या कहा जाता है? फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या फिर सूचना। तो किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को, और इसको क्या कहा जाएगा? तो सूचना इसको कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? ये न्यूनतम, अधिकतम, रिस्टोर या ये सभी। तो कौन सा कंट्रोल बटन है जो किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये सभी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद है विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर ये माना जाता है? पास्कल, एडा, वेबेज या होलेरिक। तो विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर और जो ऑप्शन 3 में दिया है तो ये एडा है।
इसके बाद है निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसके इनपुट देते समय इंटर कुंजी दबाने की जरूरत नहीं होती है। कौन सी है जो ऑप्शन 4 में दी गई है। तो ये जो गेट चार जो है ये वाली। इसके बाद है उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है, फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या फिर सूचना। तो उपयोगी डाटा को क्या कहा जाएगा और इसको कहा जाता है सूचना, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है। इसके बाद है ब्रेक कथन का उपयोग इनमें से किसे बाहर जाने में किया जाता है, फॉर लूप, वाइल लूप, स्विच कथन या इन सभी का। तो ब्रेक कथन का उपयोग इनमें से किसे बाहर जाने में किया जा सकता है और जो ऑप्शन 4 में दी गई है, मतलब इन सभी का। इसके बाद आ जाता है एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों की संख्या को क्या कहा जाता है, फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या डाटा फील्ड। तो एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को, और इसको कहा जाता है फाइल। इसके बाद है लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है या ये सभी है लाइनक्स। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ये सभी माना गया, जिसमें सिंगल है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, तो ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद है एक्सेल का इनपुट फंक्शन नहीं है, टोटल, सम, एवरेज या मैक्स वाला। तो एक्सेल जो है इसका एक इनपुट फंक्शन नहीं है जो पहले से आता है इसमें, और जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो मैक्स जाए यहाँ पर इसमें, तो ये जो टोटल वाला जो है, तो टोटल वाला जो है ये इसमें आ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला। इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका कार्य है उपयोगकर्ता के प्रोग्राम का स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना या फिर ये सभी काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका कार्य क्या है, और इसका जो कार्य है ये सभी माने गए हैं, जिसमें उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना है, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना है। तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो लाइनक्स है, इसमें आईएस का प्रयोग किया जाता है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए, डायरेक्टरी की जो सामग्री है उसे देखने के लिए, किसी फाइल की सामग्री को देखने के लिए, कोई सा भी नहीं। तो लाइनक्स में जो ये जो आईएस जो है इसका उपयोग आता है, तो क्यों है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से रहेगा। तो किसी डायरेक्टरी की जो सामग्री है उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है एम एस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5 एम एस डॉस में। तो आदेशों की बात करें तो ऑप्शन 1 वाला है इसमें, तो इसमें आ जाते हैं 2। इसके बाद है मेमोरी की भंडारण की क्षमता किस में नापी जाती है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या इन सभी में। मेमोरी की भंडारण की क्षमता, तो यहाँ पर क्षमता की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन 4 वाला रहेगा। तो ये सभी में आ जाती है, एम बी, के बी, जी बी, टी बी, पी बी, तो ये सारी की सारी है यहाँ पर। इसके बाद इनमें से कौन सा संख्यात्मक नियत अंक है, हेलो, 1, 2, 3, 4, 5, आस्था या कोई सा भी नहीं। संख्यात्मक नियत अंक है कौन सा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया था, तो इनमें कोई सा भी नहीं। इसके बाद आ जाता है बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है, बिट, डिजिट, बाइट या और। तो बाइनरी प्रणाली में अंकों को कहा जाता है और इसमें कहा जाएगा बिट, जो ऑप्शन 1 में है। इसके बाद है वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाएगा, वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज या ये सभी। तो वर्कशीटों के संग्रह को, और इसे कहा जाता है ये सभी। इसमें वर्कबुक आ जाएगी, एक्सेल दस्तावेज आएंगे और फाइल आएगी। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर का जनक माना गया है, पास्कल, एडा, बेबेज या होलिरिको। तो कंप्यूटर का जनक और ये है चार्ल्स बेबेज। इसके बाद है संख्या दी गई है यहाँ पर 110101। तो कौन सी प्रणाली में है, बाइनरी में है, दशमिक में है, षट दशमिक है या इन सभी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जिसमें माना गया इन सभी को माना गया है, तो बाइनरी नंबर भी है 0 और 1, दशमिक भी है और षट दशमिक भी है, तो ये सभी माने गए हैं। इसके बाद है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाएगा, चेंज नेम का, रीनेम, न्यू नेम या कोई सभी नहीं। तो किसी फाइल या फोल्डर को नाम बदलने के लिए, तो इसके लिए जो प्रयोग में जो लाया जाएगा
तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा जो ऑप्शन 3 दिया है, तो उसे हम रीनेम करेंगे। इसके बाद है बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के एक अंक के बराबर होते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक, तो ये बाइनरी है, अष्टमिक है, दशमिक है या षटदशमिक है। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला, तो अष्टमिक जो इनको माना गया है बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक, तो ये अष्टमिक जो संख्या प्रणाली है इसके बराबर है, इसके 1 अंक के बराबर। इसके बाद है किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद इनमें से किन के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर या इंटरप्रेटर द्वारा। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया है, तो ये काम कंपाइलर का है। इसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। बिंदुओं के माध्यम से, रेखा, अक्षर या कोई सा भी नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इनके द्वारा छपाई, जैसे लेजर प्रिंटर होते हैं ऐसे ही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका 1 वाला, तो इसमें होते हैं बिंदुओं के द्वारा। इसके बाद है दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का दबाया जाता है। पेज अप, डाउन, अप एरो या डाउन एरो का। तो दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए जो की का प्रयोग किया जाता है, तो ये पेज डाउन वाली है। इसके बाद है किसी एरे के एक तत्व को कैसे पहचाना जाता है। सबस्क्रिप्ट से, चर के नाम से, क्रम संख्या से, कोई सा भी नहीं। तो किसी एरे के एक तत्व को पहचाना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो ये है सबस्क्रिप्ट से। इसके बाद है कोरल ड्रा में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। पिक टूल से, शेप टूल से, जूम टूल से, किसी से भी नहीं। तो कोरल ड्रा में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है, तो इसमें है जूम टूल, जो ऑप्शन 3 में है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितने बाइटों में स्टोर किया जा सकता है। 1, 2, 3 या फिर 4 में। तो किसी अक्षर या फिर चिन्ह को, और इसमें है ऑप्शन 1, तो ये 1 जो है इसमें। इसके बाद आ जाता है निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेस को नहीं पढ़ा जाता। तो किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेस को नहीं पढ़ा जाएगा, जो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है, CIN वाला है। इसके बाद आ जाता है एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो ये वृत्त है, अंडाकार है, ओवल है या फिर तीर है। तो इसे जोड़ा जाएगा जो ऑप्शन 1 में दिया है, तो ये है वृत्त के द्वारा। इसके बाद आ जाता है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन। इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है या लाइट पेन है। तो इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये कीबोर्ड है। इसके बाद आ जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इसमें फाइल होती है, फोल्डर है, सब फोल्डर है या फिर ब्लॉक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दी गई है, तो कौन सी होती है, ये फाइल है। इसके बाद आता है किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा। जैसे रूट, मेन, टॉप या कोई सब नहीं। तो किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा रूट, जो यहाँ पर आप ऑप्शन 1 में मिलेगी। इसके बाद आ जाता है अभी तक कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। जैसे 2G, 3G, 4G, ये 3G है, 4G है, अब तो 5G चल रहा है जैसे। तो कितनी पीढ़ी आ चुकी है, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो 5 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर इसमें आ चुकी है। इसके बाद है किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है, फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या सूचना। और इसमें देखें तो ऑप्शन 4 वाला है, अर्थात सूचना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है। पूर्णांक है, स्थिर बिंदु है, वर्ण है या फिर इन सभी में है। तो फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप, तो इसको जो है ऑप्शन 4 में मान लिया है, ताकि ये सभी इसमें आ जाते हैं, जिसमें आपके पूर्णांक है, स्थिर बिंदु है और ये वर्ण है। इसके बाद आ जाता है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। ENIAC
अबेक्स मार्क 1 या यूनिवैक 1। सो जो ये सबसे पहले कंप्यूटर जो थे इनका नाम क्या था, और इनका नाम था ENIAC, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर ENIAC जो है इसको माना गया है, ये इस प्रकार से है, E, उसके बाद है NIAC, ये वाला नाम था इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म, तो ये ENIAC था इसका। इसके बाद आ जाता है कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहा जाएगा। तो ये फंक्शन है, नियतांक है, आर्गुमेंट है या फिर चर है। तो कोई संख्या या स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन 3 वाला, तो आर्गुमेंट को कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। तो ये 1 का पूरक है, 2 का, दोनों का, कोई से का भी नहीं। तो कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक होगी, और जो ये ऑप्शन 2 में है, तो ये होती है 2 की पूरक। तो 2 की पूरक जाए यहाँ पर, इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद आ जाता है लाइनक्स की जो सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है, इसका नाम क्या है। तो ये रूट है, होम बटन या फिर बिन है। तो क्या होती है लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी। तो इसको जो ऑप्शन है का था, रूट इसको कहा जाता है, तो रूट कहा जाता है इसको। इसके बाद नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाएगा, RD, MD, ND या CD का। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो MD जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कौन सा एक इनबिल्ट फंक्शन है, COS, मिनिमाइज, एवरेज या मैक्स। तो इनबिल्ट जो है यहाँ पर फंक्शन है, और ये होता है COS वाला। नेक्स्ट आ जाता है MS एक्सेस में बाय डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं। MS एक्सेस में बाइट डाटा टाइप में, तो ये किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला है, तो इसमें आ जाएंगे 0 से 255 वाले। नेक्स्ट आ जाता है 60 दशमिक संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर है। तो 60 दशमिक संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर है, और ये जो है ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो ये होती है इसके बराबर 1 00 11 0 1 0 100 11 0 10। इसके बाद है किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, 1 2 3 या कई। तो किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होंगे, स्क्रॉल बारों की जो संख्या है तो ये 2 होती है। इसके बाद है कोई डू वाइल लूप तब उपयोगी है जब हम लूप के कथनों का पालन करना चाहते हैं, केवल एक बार, कम से कम एक बार से अधिक या एक बार भी नहीं। तो डू वाइल लूप तब उपयोगी होगा, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, कि जब हम कम से कम एक बार इनका पालन करें। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर, PC कह देते हैं जिसे, होम कंप्यूटर, पेंटियम या कोई सब नहीं। तो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है कौन से वाला, तो अर्थात 4, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसके बाद है किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है, बोल्ड वाला, इटैलिक वाला, अंडरलाइन वाला, कोई सब नहीं। तो किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए, तो इसके लिए जो है हम इटैलिक जो होते हैं इसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+I जो है इसका प्रयोग करेंगे हम। आई से इटैलिक, B के लिए Ctrl+B से हम बोल्ड करेंगे अक्षर को, और Ctrl+U से अंडरलाइन करेंगे। तो ये आई का प्रयोग होगा तिरछा करने के लिए। इसके बाद है स्लाइड ट्रांजिशन के समय इनमें से कौन सा स्पीड उपलब्ध नहीं है। तो स्लाइड ट्रांजिशन के समय फास्ट, मीडियम, स्लो या बहुत स्लो। तो कौन सा एक उपलब्ध नहीं है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, मतलब बहुत स्लो। इसके बाद आ जाता है टैली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है। तो कौन से वाला है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है, तो यह है 5.4। इसके बाद आ जाता है प्रिंट व्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है, स्टैंडर्ड, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग, किसी पर भी नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो किस तरीके का रहेगा। तो ये जो है ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो ये स्टैंडर्ड पर होता है। इसके बाद है फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है, JPG में, PSD में, BMP में या PDF में। तो ये फोटोशॉप में है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, और डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला है,
तो ये PSD वाला है। इसके बाद है ईमेल। विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? वेब सर्वर के, ईमेल सर्वर के, ब्राउज़र के, किसी के भी नहीं। तो ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? और जो ऑप्शन 2 में दी गई है, तो यह है ईमेल सर्वर से। इसके बाद है किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट, फोन, चैटिंग, ईमेल या सर्फिंग। तो किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जो ऑप्शन 2 में दी गई है, अर्थात ये होती है चैटिंग। इसके बाद है वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होंगे? 1, 2, 3 या फिर 4। और इसमें होते हैं 2। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले शहर का पता क्या होगा? तो कॉलम डी और पंक्ति 5 में, तो इसको जो है माना गया है D5। इसके बाद आ जाता है किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाएगा? हैंडआउट, इमेज, फुटप्रिंट या बुकलेट। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को। अब इसमें देखें तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो हैंडआउट या इसको कहा जाएगा। इसके बाद है फोटोशॉप किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? DDP है, वर्ड प्रोसेसर है, ड्राइंग है, कोई से भी नहीं। फोटोशॉप, तो ये जो है एक ड्राइंग टूल है, ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? तो किस से होना अनिवार्य है? हैशटैग से, डॉलर वाले से, ये बराबर का निशान है, @ से। तो एक्सेल में कोई फार्मूला। अब इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो ये इक्वल वाला है, बराबर वाला। इसके बाद आ जाता है पावर पॉइंट क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या फिर प्रेजेंटेशन पैकेज है, पावर पॉइंट। और इसको जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 4 वाला रहेगा, तो प्रेजेंटेशन पैकेज है। जब आप किसी को प्रस्तुति देते हैं तो प्रेजेंटेशन, तो ये पावर पॉइंट में होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो ये डिफ़ॉल्ट वाली है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पर 3 में दी गई है, तो MM, DD, मंथ, डे, ईयर। नेक्स्ट आ जाता है .bs, .dos और .html। ये उदाहरण है, तो किसके उदाहरण हैं यहाँ पर? और इसमें जो ऑप्शन आएगा 2 वाला, तो एक्सटेंशन होते हैं, जैसे आप वर्ड है .dos में बनता है उसका जैसे, और एक्सेल हो एक्सेल है तो .xls में बनता है, या जैसे फ़ोटो सेव करते हैं जो PNG JPG में होती है, तो इस प्रकार से इनके एक्सटेंशन बनते हैं। जो भी कोई सॉफ्टवेयर है उसी का वैसे ही एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? वर्ड फाइल, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो 3 में देगा है, डोस वाला बनता है इसका, डोस वाला। इसके बाद आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने पर सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या होगा? CD-ROM से गेम इंस्टॉल करके, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में पिक्चर अपलोड कर, ईमेल के खोल कर या ईमेल भेज कर, कोई शक नहीं। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका, तो इसके लिए जो यहाँ पर है ऑप्शन 3 वाला, तो जब कोई आप ईमेल खोलते हैं तो उसके माध्यम से आता है वायरस। इसके बाद है जंक ईमेल को भी कहते हैं स्पैम, स्पूम, स्पूल, स्नीपर, कोई सब नहीं। तो इसमें ऑप्शन 1 वाला, तो स्पैम उसको कहा जाता है, जंक ईमेल को। जैसे आपके ईमेल है उसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट होते हैं, तो एक स्पैम का अलग फोल्डर होता है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक के उपलब्ध की को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको नंबरिक, फ्रेंडली, फंक्शन, फॉर्मल या फ्री, तो क्या कहा जाता है? और इनकी संख्या F1 से लेकर F12 तक होती है, जो आपने कीवर्ड देखा होगा। तो इसमें ऊपर की साइड में F1, F2, F3, तो F1, 2, 3 इस प्रकार से F12 तक ये की गई होती है, फंक्शन की इनको कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दी गई है। इसके बाद है कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं, तो ये पोस्ट बोर्ड, कॉपी, कटिंग, क्लिप या कोई सा भी नहीं, तो कट या कॉपी के बाद। और इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, तो ये क्लिप बोर्ड में है। सबसे पहले क्लिप बोर्ड में जाते हैं, उसके बाद फिर आप कहीं भी उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बिलिंग अकाउंट को ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी? तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट या वेब अथॉरिटी। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन 3 में दिए हैं, तो ये स्प्रेडशीट होती है।
इसके बाद है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 को माना गया, मतलब इसके लिए आप सभी काम कर सकते हैं। मेल भी भेजा जा सकता है, वेब पेज देख सकते हैं, और वेब विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सभी के सभी हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।